बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। इससे पहले आप लोगों ने ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज पढ़ी होगी कि कितनी साउंड की रेंज होगी जिसको हमारा ह्यूमन एयर जो है वो उसको रिसीव कर सकता है, उस फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है। वो हमारे पास होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से क्या होनी चाहिए, कम की रेंज। ये रेंज होती है ह्यूमन एयर की। आपकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है इस रेंज तक ह्यूमन एयर जो है वो रिसीव कर सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तब भी रिसीव नहीं करेगा। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तब भी ह्यूमन एयर जो है इस साउंड को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब अल्ट्रासाउंड क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 किलो थाउजेंड, मतलब 20 किलो थाउजेंड 20,000 हर्ट्ज। अगर फ्रिक्वेंसी आपकी साउंड फ्रिक्वेंसी जो है वो इससे ज्यादा होगी, विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर, जो ह्यूमन एयर है वो इसको नहीं सुन सकता, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, अगर आपकी साउंड फ्रिक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो ऐसी साउंड वेव्स को हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड, जिनको ह्यूमन एयर जो है वो नहीं सुन सकता, उसके लिए ऑडिबल नहीं है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। इनकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी ये वाली जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। लैम्डा किसके इक्वल है, C/F। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और लैम्डा जो है मतलब वेवलेंथ जो है इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, वो क्या है 20,000 हर्ट्ज है, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिन वेव्स की वेवलेंथ कम होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इनके यूजेस मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, यूजेस को, कि इस बेस पे इनकी वेवलेंथ कम है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स हैं, तो इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस तरह से ये जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियल पर्पस एप्लीकेशन, कि इंडस्ट्रीज के अंदर ये किस तरह से जो है वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले यूज है इसका, यूज एज क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, हमारे पास मशीनरीज इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट मशीनरीज, हैवी मशीनरी यूज हो रही होती है, उसके अंदर उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके अंदर कोई डस्ट है या किसी किस्म का और मटेरियल चला गया है तो उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो है उनकी क्लीनिंग के लिए, उनको साफ करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। मतलब वो साउंड वेव्स इनकी फ्रिक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उनको यूज़ किया जाता है। जब उनको उनके ऊपर लगाया जाता है, स्ट्राइक करवाया जाता है, तो वो वहाँ से उन जो पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स हैं या कोई भी और वहाँ पे मटेरियल है, तो वो उसको क्या कर देंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में करके वहाँ से रिमूव कर देंगी। इस वजह से इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट जो है इंडस्ट्री में मशीनरी के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है यूज टू फाइंड क्रैक्स इन कंस्ट्रक्शन मटीरियल। आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, वहाँ पे कोई रॉड यूज़ किया जा रहा है या कोई और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर उनके अंदर कोई क्रैक है, कोई मेटल का या आयरन का बना हुआ, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे या इंडस्ट्री में वो यूज़ कर रहे हैं रॉड वगैरह, तो अगर आपने वहाँ पे चेक करना हो, या इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर चेक करना हो कि कहीं पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से आपके पास कोई रॉड है या कोई भी मटेरियल है, इनके ऊपर अल्ट्रासाउंड को क्या किया जाएगा, स्ट्राइक करवाया जाएगा।
अल्ट्रासाउंड गई हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्रैक होगा या डैमेज होगा तो वहां पे वो क्या होगा, उनको टाइम लगेगा, वहां दूसरी वेव्स की निस्बत उनका टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर के थ्रू वो गई है, यहाँ से हमने फेंका है, वो दोबारा से जो है वो रिसीव की जाएंगी रिसीवर के थ्रू और उनका इमेज जो है वो स्क्रीन पे हासिल किया जाता है। ठीक है, मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक वेव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहां पे उनका इमेज देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो वो मटेरियल है वो कहाँ से डैमेज है। तो इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे या इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल वहाँ पे मेटल का यूज़ किया जा रहा है या कोई और मटेरियल यूज़ किया जा रहा है तो इसके अंदर क्रैक्स जो हैं उनको भी फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल पर्पस एप्लीकेशन के मेडिकल फील्ड में इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड के अंदर इसको अल्ट्रासाउंड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेडिकल फील्ड के अंदर। सबसे पहला है ईसीजी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जिनको हार्ट का कोई इश्यू होता है उनसे कहा जाता है कि ईसीजी करवाएं। अब ईसीजी हमारे पास होती क्या है, इकोकार्डियोग्राफी, मतलब ये बेसिकली यूज टू डायग्नोस हार्ट प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली हमारे पास जो हार्ट के इश्यूज हैं उसका साइज या उसके अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ईसीजी को। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो उनको अमिट करवाया जाता है ट्रांसमीटर के थ्रू और वो आपके बॉडी पार्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं और वहाँ से ट्रांसमिट होके जब आती हैं, रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो रिसीवर के थ्रू उनको रिसीव किया जाता है और स्क्रीन के ऊपर उनका इमेज हासिल किया जाता है और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि हार्ट का साइज या फिर उसका कोई और पंपिंग का इश्यू है, ब्लड सही से पंप नहीं हो रहा या फिर कोई और उसके अंदर डिफेक्ट है, तो वो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से स्क्रीन पे उसका इमेज हासिल करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड यूज है अल्ट्रासोनोग्राफी। अब इसी जो थी वो स्पेसिफाई थी हार्ट प्रॉब्लम के लिए। अब हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो हमारे लिए इनविजिबल हैं। तो उनके अंदर कोई भी इशू होता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा के आएँ। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक ट्यूब सी यूज़ की जाती है, उसको जब आपके बॉडी के पार्ट के साथ टच किया जाता है तो वहाँ से जो सिग्नल्स, जो साउंड वेव्स अमिट हो रही होती हैं ट्रांसमीटर के थ्रू, वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के साथ जाके टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती हैं। तो रिसीवर के थ्रू उनको रिसीव किया जाएगा और स्क्रीन पे उनका इलेक्ट्रॉनिक वेव की फॉर्म में इमेज मिलता है। तो वहाँ से इजीली जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर क्या डिफेक्ट है। आपके किडनीज हैं, उनके अंदर जो स्टोन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या आपके और लंग्स वगैरह हैं उनमें कोई इशू है तो उनके लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है कि आपके उसके अंदर जो ऑर्गन है क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है उसका इमेज हासिल किया जाता है, फिर वहाँ पे देखा जाता है कि इसके अंदर इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रहा है। इसके बाद थर्ड इसका यूज है, यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम आर्टरीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स कर लें, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो खून की नालियां होती हैं या आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट जो होते हैं, खून के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से होते हैं, वो अगर उनके अंदर जम जाएं तो उनको रिमूव करने के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इनर्जेटिक वेव्स होती हैं। उस क्लॉट के ऊपर जब हमारे पास आर्टरीज के अंदर उनको फेंका जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा, तो वो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देंगी और वो इजीली जो है ब्लड वेसल्स या आर्टरी में से रिमूव हो जाएंगी। तो इनको ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करवाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका है थर्ड यूज, वो है सोनार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सोनार, या इसमें किस तरह से जो है साउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड्स को किस तरह से यूज किया जाता है। ये हमारे पास क्या है,
SO स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो आपके पास शिप्स होते हैं, जब वो बेसिकली ये जो है डिफेंस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सोनार जो है, मतलब आपका कोई शिप है या कोई वॉरशिप वगैरह है, ये आपके जा रहे हैं, तो आपके सी बेड से इनका जो डेप्थ है वो कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है इनको, या फिर आगे आपको सी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रैकल है, किसी किस्म का कोई भी खतरा है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि कितने डिस्टेंस पे है वो हमारे पास, या कोई चट्टान है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। होता क्या है उसमें कि यहाँ पे शिप है, डेप्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, नीचे कोई ऑब्स्ट्रैकल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसका शिप से जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो जो है हमारे पास वो किस में आएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज की जाएंगी। यहाँ पे आपके जो है वो ट्रांसमीटर लगा होगा, ट्रांसमीटर से क्या होगा कि वो साउंड अल्ट्रासाउंड जो है वो ट्रांसमिट होगी, यहाँ पे जाएंगी, वो जो स्ट्रैकल है या कुछ भी वहाँ पे है, ये इसकी डेप्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये साउंड वेव्स जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रही हैं यहाँ पे आके टकराएंगी, टकराने के बाद वो वापस जो है यहाँ पे जाएंगी रिसीवर के पास। ठीक है, तो वहां से इसका टोटल डिस्टेंस हम टाइम भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास मीडियम है वो क्या है, लिक्विड है, तो हमें लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का भी पता है कि वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली जो है उसकी डेप्थ वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था 2s = v × t। 2 मतलब 2 टाइम्स हमने डिस्टेंस क्यों लिया है, यहाँ से ट्रांसमिट हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं, डिस्टेंस यहाँ तक उसने कवर किया है, दोबारा से रिफ्लेक्ट होके वो वापस अपने सोर्स के पास गई हैं, मतलब उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डबल हो गया है। पहले यहाँ से ट्रांसमिट हुई हैं, आके उस ऑब्स्ट्रैकल से टकराई हैं, वहां तक के डिस्टेंस को s का नाम देंगे। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ तक गई हैं, रिफ्लेक्ट होके दोबारा उसके अपने रिसीवर के पास गई हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 2s, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय v, उसकी जो वहाँ पे मटेरियल होगा उसके अंदर स्पीड साउंड की, मल्टीप्लाइड बाय टाइम की, उसको टोटल टाइम जो है ट्रांसमिट होने से लेके रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर तक जाने में जितना टाइम लगा होगा वो हमारे पास क्या होगा, t होगा। यहाँ से हम इजीली जो है उसकी डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रैकल है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे इसका आ जाता है कि इसको डिफरेंट जो जेम्स या डिजीज जो हैं उनको खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड्स को। ठीक है, तो ये थे बेटा अल्ट्रासाउंड और उसकी एप्लीकेशंस। हमारा सेकंड चैप्टर जो है साउंड वाला, चैप्टर नंबर 11 वो एंड हो गया, ये उसका लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।